तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मैं उनके द्वारा उपदेशित धम्म को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उस धम्म के मार्ग पर चलने वाले संघ को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप शांत चित्त होकर थीर गाथा को सुनने का प्रयत्न करेंगे। मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ अपने शब्दों में। थीर गाथा ये भिक्षुओं के अनुभव है, अरहंत भिक्षुओं के अनुभव है, और उन भिक्षुओं ने अपने शब्दों में कहे हुए अनुभव है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करके ग्रहण करेंगे और इसको अर्थ और संदर्भ सहित समझेंगे, और जो काम की चीज़ें वो आप लेंगे और उसको लेके अपनी उन्नति करेंगे, अपने परिवार को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे, अपने शहर को और अपने राज्य और देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। सुबुति नामक जो भिक्षु थे वो क्या कहते हैं वे? कुटी मेरी छाई है, सुखदाई है, वायु से सुरक्षित है, देव मन भर बरसो, मेरा चित्त अच्छी तरह समाधिस्थ है, विमुक्त है, मैं उद्योगी हो, विहार करता हूँ, देव मन भर बरसो। तो ये जो सुबुति भिक्षु है ये दानवीर अनाथ पिंडक के भतीजे भगवान तथागत से उपदेश सुनकर ये भिक्षु संघ में प्रवजित हुए, और ये इनका जो चिंतन रहता था मैत्री पर बहुत ज़्यादा रहता था, और इन्होंने अरहंत पद प्राप्त कर लिया था। तो कुटी मेरी छाई है, कुटी मेरी छाई है, यहाँ एक उपमा दी जा रही कुटी की, कुटी मेरी छाई है, मतलब कुटी ऐसी खुली नहीं है, छाई है, अच्छी तरह से छाई है, सुखदाई है। तो कुटी जब छाई है तो सुखदाई है, सुख भी प्रदान करेगी। कुटी सुख भी प्रदान करेगी क्योंकि अच्छी तरह से छाई हुई है, वायु से सुरक्षित है, वायु बह रही है तो वायु से भी सुरक्षित है। देव मन भर बरसो, देव मन भर बरसो, जितना बरसना है उतना बरसो, मेरा चित्त अच्छी तरह समाधिस्थ है, चित्त तो मेरा अच्छी तरह समाधिस्थ है, विमुक्त है, मैं उद्योगी होकर विहार करता हूँ, अर्थात विचरण करता हूँ। देव मन भर बरसो, देव मन भर बरसो, ये आनंद के क्षण, ये समाधि के क्षण, ये एकाग्रता के क्षण, ये अंदर से आना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा निम्न स्थल से ऊर्ध्व स्रोत की ओर बहने लगती है, जब शरीर के अंदर में तरंगे चलने लगती है, पानी के प्रवाह जैसा
शीतल प्रवाह शरीर के अंदर चलने लगता है। उस ध्यान की अनुभूति में, उस ध्यान की अवस्था में वे अपने कुटी में बैठे थे, मैत्री चित्त लिए लोगों के बारे में अच्छा सोचते हुए, लोगों के बारे में अच्छी कल्पना करते हुए, लोगों के बारे में अच्छी प्रोग्रेस की भावना लिए वे बैठे थे। पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा, शीतल हवाएं बहने लगी, पेड़ की डालियां लहराने लगी, तो साहजिक मन के अंदर इनकी कल्पना आई कि कहीं ये मेरी कुटिया उड़ तो नहीं जाएगी। लेकिन कुटिया उड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि कुटिया अच्छे से बनाई गई थी। कुटिया के अंदर पानी नहीं बरसने वाला था, कि कुटिया को अच्छे से चारों तरफ से ढांक दिया गया था कि वहां बूंद भर भी पानी न आ पाए। मेरा चित्त अच्छी तरह से समाधिस्थ है, समाधिस्थ एकाग्र है, तो बूंद भर पानी नहीं आने का मतलब क्या है? बूंद भर पानी नहीं आने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार राग द्वेष मूढ़ता के विचार मेरे चित्त के अंदर एंट्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं जागृत हूँ। मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से सुरक्षित कर लिया है, उसका पूरी तरीके से मैंने बंदोबस्त कर लिया है। इसलिए अब बादलों बरसो, मेघ बरसो। मेघ बादल कहाँ से आ रहे हैं? ये ध्यान की अवस्था में आनंद की बातें ये वो कह रहे हैं। सामान्य लोगों को समझाने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि बरसो बादल मन भर के बरसो, आने दो आनंद, आने दो खुशी, निबान के एरिया का प्रकाश आने दो, शांत शीतल एरिया के दर्शन होने दो। अब मेरे अंदर में राग द्वेष मूढ़ता का प्रवेश होने वाला ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष मूढ़ता का एरिया जैसे ही इंटरेंस होना शुरू होता है तो निब्बान के एरिया से आपकी दूरी हो जाती है, और आपकी दूरी हो जाती है तो आप उस शून्य वाले केंद्र बिंदु से दूर हट जाते हो। ये चित्त पूरी तरह समाधिस्थ होने का मतलब क्या है? पूरी तरह समाधिस्थ होने का मतलब है कि चित्त पूरी तरह एकाग्रता से युक्त है, पूर्णता सुरक्षित है, अब उसमें कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जो केंद्र बिंदु है हमारे अंदर का, जो केंद्र बिंदु है, शून्य वाला बिंदु है, उस शून्य वाले बिंदु के साथ हम जुड़े हैं। और जैसे हम शून्य वाले बिंदु के साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्टिविटी है बहुत बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जागरण और स्थिरता के साथ में जो विचार है, जो वर्किंग है, वो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है, डिसीजन लेने की गति तेज हो जाती है, क्योंकि अब उस आदमी के अंदर में किसी प्रकार की कलुषता नहीं है, मूढ़ता नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो उसके चित्त को विक्षिप्त कर दे। आगे महाकोटित भिक्षु क्या कहते हैं? जो उपशांत है, पापों में रत नहीं है, ज्ञानपूर्वक बोलता है,
अभिमान रहित है वह उसी प्रकार पाप धर्मों को हिला देता है जिस प्रकार हवा पेड़ के सूखे पत्ते को। तो ये जो महाकोटिंत है, ये श्रावस्ती के अंदर इनका जन्म हुआ था। तथागत के वचनों को सुनकर ये प्रवजित हुए, भिक्षुओं में श्रेष्ठ गिने जाते थे और विमुक्ति सुख के आनंद को पाकर वे ऐसा कह रहे हैं कि जो उपशांत है, मतलब शांति में भी बहुत शांति, जो उपशांत है, शांत हो गया, जो पापों में रत नहीं है, जो पापों के अंदर में रत नहीं है, ज्ञान पूर्वक बोलता है, ज्ञान से बोलता है, कुछ भी नहीं, ज्ञान से जानकर बोलता है, ज्ञान पूर्वक बोलता है, अभिमान रहित है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है कि मैं सब कुछ हूं, मैं ऐसा नहीं है, वो अभिमान रहित है। वह उसी प्रकार पाप धर्म को हिला देता है, उसी प्रकार पाप धर्म को हिला देता है जिस प्रकार हवा पेड़ के सूखे पत्ते को। हवा जब आती है तो पेड़ हिलता है, तो सूखे पत्ते हैं वे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते? क्योंकि सूख गए हैं। पेड़ से उसका जो संबंध था वो बहुत ही नहीं के बराबर है। अगर हरा पत्ता है, उसको पानी और पोषण मिल रहा है तो वो और बढ़ेगा, मजबूत होगा, हवा आने से गिरेगा नहीं। लेकिन जिस पत्ते को पेड़ ने पोषण देना बंद कर दिया तो क्या होगा? वो जो पत्ता है सूख जाएगा, क्योंकि उसका संबंध पेड़ से धीरे धीरे टूट रहा है। तो जैसे टूटता है तो वो कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, और जैसी हवा आएगी तो वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही आपके साथ अकुशल पाप कर्म आपके अंदर है, आपने उनको जगह देना बंद कर दी तो वो क्या होगा? वो कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। और जैसी ही समाधि लगेगी, जैसे ही प्रज्ञा चक्षु जगेंगे, ज्ञान चक्षु जगेंगे, तो क्या होगा? वो उस हवा के झोंके जैसे पत्ते गिर जाते हैं, वैसे ही अकुशल आपसे अलग हो जाएंगे और आपका चित्त समाधिस्थ हो जाएगा, आंतरिक पवित्रता आ जाएगी। तो ये भिक्षुओं की जो बताने की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो अंदर से आती है। उन्होंने वो पाया है, उसको समझा है, उसको जाना है, और जानकर पाकर मतलब ज्ञान पूर्वक बोलते हैं। क्यों बोलते? क्योंकि उपशांत हो गए, शांत से भी उपशांत हो गए, पापों में रत नहीं है, जानकर बोल रहे हैं, सब जान के बोल रहे हैं, ऐसे अनजाने में नहीं, ऐसे कल्पना की चीजें नहीं, कथा कहानी नहीं कि कुछ भी पुरावा अगर प्रमाण मांगने के लिए आए तो प्रमाण मांगने के लिए आए तो बोलना कि नहीं नहीं नहीं, हम प्रमाण तो दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? नहीं, पूछो मत, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इन्होंने जाना है, जाना है, फिर माना है, इन्होंने वो पाया है, इन्होंने उस चीज को समझा है, तो समझ के जानकर बोल रहे हैं। समझ के जानकर बोलने वाला इंसान विद्वान होगा, महाविद्वान होगा। लेकिन जो समझ के जानकर नहीं बोलता है वो मूढ़ होता है, और मूढ़ आदमी अपनी मूढ़ता को ढकने के लिए प्रश्न करने को मना करता है। अगर कर दिया तो उसको बड़ा बड़ा गुस्सा आता है, उसको बड़ा अभिमान आता है। एक बालिका ने एक प्रवचनकर्ता भी ने कहा जाए, कथा कहानी करने वाले, जिसका बहुत बड़ा अभिमान, घमंड किसका? घमंड इस चीज का कि
उसको बहुत सारे अज्ञान लोगों की भीड़ मिल गई और अनाप शनाप दान के नाम से खूब पैसा आने लग गया, सारी सुख सुविधा मिलने लग गई। तो उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं। अब उस बालिका ने केवल इतना कहा कि वो जो दूध है, वो दूध पत्थरों में डालने के बजाय उस दूध को किसी बच्चों को पिला दिया जाए। सीधा सा प्रश्न था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रश्न था, क्योंकि उस बालिका की जो बुद्धि है बहुत अच्छे लेवल की बुद्धि थी। तो उसको पत्थर के पहले वो बच्चे नजर आ रहे थे, लेकिन ये महाशय कथा कहानी वाले, क्योंकि इनका धंधा तो बंटाधार हो जाता। लोग अगर दूध डालने के लिए मूर्ति पर आएंगे नहीं तो इनके दान का क्या होगा, इनकी कथा का क्या होगा, इनके कहानी का क्या होगा। जो इन्होंने अज्ञानता पूर्वक लिख के रखी, उन अज्ञानता वाली कहानी का कौन बंदोबस्त करेगा। तो इनको इसको संरक्षण भी करना है। तो इन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे कि जो प्रश्नों का कोई किसी तर्क से संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं, और सब लोगों के सामने लास्ट में ये सिद्ध करवा दिया कि लड़की का सवाल ही गलत है, उसको पूछना नहीं चाहिए। तो तर्क को, बुद्धिमत्ता को, अभिमान के कारण बहुत सारे कथा कहानीकार जो समाज में घूम रहे हैं अपनी विद्वत्ता का ढोंग करके, वो उसको रोकते हैं। लेकिन ये भिक्षु जो है ऐसे नहीं है, ये तो तथागत के शिष्य है। ये तथागत के धम्म को जानते हैं। उस मार्ग पर जाकर इन्होंने कुछ पाया है, कुछ समझा है, और समझ के जान के उपशांत हो गए हैं। ये उपशांत हो गए हैं, इसीलिए अभी ये पापों में रत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को सही जगह लगाना शुरू कर दिया है। इनको जानकारी हो गई है, और ये जो बोल रहे हैं जानकारी से बोल रहे हैं, ज्ञान से बोल रहे हैं। अभिमान नहीं है इनको, अभिमान रहित है। तो अभिमान रहित है, ज्ञान से बोल रहे, तो इनके पास में अकुशल तो आ ही नहीं सकता। और आ गया गलती से तो क्या होगा, वो ऐसा गिर जाएगा जैसा पीले पत्ते, सूखे पत्ते जो पेड़ पर लगे और हवा आ गई तो हल्का सा पेड़ हिल गया और पत्ते नीचे गिर गए। ऐसे ही समाधि लगने पर जब व्यक्ति उपशांत हो जाता, शांत हो जाता, तो सारे प्रकार के दुर्गुण दूर हट जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो जो बंधनों से छूटता है वही शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वही शुद्ध चेतन व्यक्ति, वही निब्बान के समीप जाता है। वो निब्बान को समझता है। फिर वो कल्पना के उड़ान में नहीं कि स्वर्ग के अंदर में कंवारी कन्याएं मिलेगी, वहां महर होंगे, और वो मदिरा मिलेगी कि जो इधर मिली नहीं उससे भी अच्छी मिलेगी। नाच गाना होगा और बहुत आनंद होगा। ये उस मन की कल्पना है जो इधर पीड़ा में है। वो पीड़ित मन की कल्पना है, और वो कल्पना कर करके खुश है कि अभी नहीं मिला, कम से कम जीवन में मरने के बाद मिलेगा। और जिसने ये बता के रखा है कि ऐसा ऐसा मिलेगा, उसने भी एक अच्छा बिजनेस बना के रखा है। वो जानता है कि इनको अगर मरने के बाद का अगर लालच नहीं दिया जाए तो ये मानेंगे नहीं, हमको गुरु मानेंगे नहीं। और कुछ ऐसे होंगे कि अरे तुम क्या बताते हो, तुम सिद्ध करके बताओ। क्या तुमने देखा है वहां अप्सराओं को? क्या तुमने मदिरा पी के आए हो? क्या तुमने वहां महल देखे? ऐसा कोई उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे तो, वो ज्ञान की बातें करने लगे तो फिर डराओ। नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उसको कल्पना करके 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 डराओ, या तो लालच दो या तो डराओ। तो
लालच में पड़ा हुआ मन और डर से लिपटा हुआ मन, वो शुद्ध कैसे हो सकता है? तो जब मन ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि सही और ज्ञान का पता ही नहीं है, प्रज्ञा जगी नहीं है। प्रज्ञा क्यों नहीं जगी है? क्योंकि आचरण ठीक नहीं है, वाचा ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, सारा अस्त व्यस्त है। तो जो समाधि के फूल खिलने चाहिए थे वो खिलेंगे क्या? नहीं। वो प्रज्ञा की विमुक्ति होनी चाहिए थी, होंगी क्या? प्रज्ञा जगना चाहिए अंदर से, वो जगेगी क्या? चित्त की विमुक्ति होनी चाहिए थी, वो विमुक्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो जो मूढ़ आदमी है दूसरे मूढ़ आदमी को बहकाता है। तो मार के बंधन में पड़े हुए जो लोग हैं वो शांत कैसे हो सकते हैं? ज्ञानी कैसे हो सकते? अभिमान रहित कैसे हो सकते? विद्वान कैसे हो सकते? तो इसलिए ये जो महाकुटित्य है ये कह रहे, जो शांत है, पापों में रत नहीं है, ज्ञानपूर्वक बोलता है, अभिमान रहित है, वह उसी प्रकार पाप धर्मों को हिला देता है जिस प्रकार हवा पेड़ के सूखे पत्ते को। तो तथागत का जो मार्ग है वो क्या मार्ग है? चित्त शुद्धि का मार्ग है। चित्त किस लिए शुद्धि करना है? चित्त को किस लिए? चित्त को भव बंधनों से छुटकारा पाना है, राग से छुटकारा पाना है, द्वेष से छुटकारा पाना है और उसको शुद्ध करना है। और ऐसा शुद्ध चित्त जब हो जाता है तब वो शुद्ध हल्का हो जाता है। जब उसकी गति तीव्र गति हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाता है और वो भव बंधनों को काटते हुए निब्बान के एरिया में पहुंचता है। तो अष्टांग मार्ग जो है, जो तथागत का जो अष्टांग मार्ग बताया, ये आपके उन्नति का मार्ग है, ये ऊर्ध्व स्रोत का मार्ग है, आपको आनंद का मार्ग है, कुछ बहुत बड़ा खजाना प्राप्ति का मार्ग है। कोई नश्वर चीजें इकट्ठा करने का मार्ग नहीं। नश्वर चीजें ठीक है, उपभोग के लिए ठीक है, जरूरी है, इसलिए ठीक है, जब तक शरीर है तब तक उसका उपभोग करो, लेकिन उसके बंधन में मत पड़ो, उसकी आसक्ति में मत पड़ो। कंखा रेवत, कंखा रेवत ये भिक्षु क्या कहते हैं सुनिए। अंधेरी रात में प्रज्वलित अग्नि के समान तथागत की इस प्रज्ञा को देखो। वे आलोक तथा ज्ञान चक्षु देने वाले हैं, अपने पास आने वालों की शंका का समाधान करते हैं। तो ये कंखारे वत जो भिक्षु थे, ये श्रावस्ती के कुल में इनका जन्म हुआ था, धनी कुल के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ये तथागत के मार्गदर्शन में प्रवजित हुए। ये भिक्षुओं में अच्छे ज्ञानी भिक्षु माने जाते थे और शंकाओं का समाधान होने पर हर्ष से, खुशी से वे कहते हैं, अंधेरी रात में प्रज्वलित अग्नि के समान तथागत की इस प्रज्ञा को देखो। तो प्रज्ञा के अंदर क्या होता है? उजाला होता है। जहां प्रज्ञा नहीं वहां अंधेरा होता है। जहां अंधेरा होता वही चोर घुसते हैं, क्योंकि मालिक सोया हुआ है। मालिक सोया हुआ है, उसको मालूम है अब यहां से चोरी की जा सकती है। इसका कोई मालिक नहीं है। तो जिस शरीर का मालिक ही सोया है,
उस शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार के विचार प्रवेश करना शुरू करते हैं और किसी भी प्रकार के विचार उसके ऊपर आक्रमण करके उसको विक्षिप्त करने का काम करते हैं। लेकिन मालिक अगर जगा है, मालिक जागरण से युक्त है, होश से युक्त है, तो मालिक के अंदर में प्रकाश प्रज्वलित होगा और अंधेरे का बहाना ढूंढकर जो चोर घुसना चाह रहे थे वो घुसेंगे नहीं, क्योंकि डर है उनको पकड़ा जाएंगे, क्योंकि मालिक जाग रहा है और उसका प्रकाश भी है। तो ये जो व्याख्या जो है, प्रज्ञा जो है प्रकाशमान, तो बुरे विचार आ ही नहीं सकते, आए तो खत्म हो जाएंगे, प्रज्ञा के कारण खत्म हो जाएंगे। प्रज्ञा का जैसे ही इस्तेमाल करोगे साइड में जाके गिर जाएगी, क्योंकि चित्त समाधिस्थ होगा। किस प्रकार से समाधिस्थ होगा? चित्त एकाग्र होगा, कमल के पंखुड़ी जैसा, कमल के पंखुड़ियों पर जैसे पानी की बूंदे गिरा दी जाए वो नीचे गिर जाएगी, पानी की बूंदे नीचे गिर जाएगी, क्योंकि पंखुड़ियां इतनी कोमल और इतनी चिकनी होती है कि उसके ऊपर पानी ठहर ही नहीं पाता। तो आपके चित्त की दशा ऐसी होगी, प्रकाश आलोकित होगा, चित्त एकाग्र होगा, और आलोकित प्रकाश एकाग्रता चित्त लिए हुए अंधेरी रात में प्रज्वलित अग्नि के समान, अंधेरी रात के अंदर में जब अग्नि को प्रज्वलित किया जाता तो उजाला होता है चारों तरफ, क्योंकि अग्नि जल रही है। तो अग्नि के समान उजाले हुए तथागत की प्रज्ञा को देखो, वो तथागत की तरफ इशारा कहते हैं कि देखो तो आप तथागत की प्रज्ञा तो देखो, कितनी बड़ी प्रज्ञा है। बिल्कुल वे आलोक तथा ज्ञान चक्षु देने वाले, आलोक देने वाले हैं, आनंद देने वाले, प्रकाशमान, और ज्ञान चक्षु, ज्ञान के चक्षु प्रोवाइड करने वाले, देने वाले। ज्ञान के चक्षु निर्माण होंगे, क्योंकि प्रज्ञा बुराई को नष्ट करेगी और ज्ञान के चक्षु को उत्पन्न करेगी। और ज्ञान के चक्षु कैसे उत्पन्न होंगे? होश के कारण, जागरण के कारण। तो ये जो इंसान है ये जागृत की अवस्था में है। वे तथागत के संबंध में कहते हैं कि अपने पास आने वालों की शंका का वे समाधान करते हैं, शंका, जितनी भी शंकाएं होती है उसका समाधान करते हैं। तो तथागत शंकाओं का समाधान किस तरह करते हैं? क्योंकि उनके पास जो प्रज्ञा है, आलोकित जो प्रज्ञा है, वो उच्च स्तर की है। वो तथागत जो है वो सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध, बुद्ध बहुत सारे हुए लेकिन सम्यक संबुद्ध तथागत ही हुए। सम्यक संबुद्ध उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धम्म की व्याख्या की है, एक एक बात की व्याख्या की है, कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या की है, क्षैतिज बुद्धि पक्ष धम्म की व्याख्या की है, और हर बात को बताया है और सही तरीके से मार्गों को व्याख्या करके बताया है। गुमराह करके नहीं बताया है कि कौवे को खाना खिलाओ तो आपके बाप को मिलेगा, ऐसा नहीं बताया। नदी में नहाओ तो मन शुद्ध होगा, ऐसा नहीं बताया। अग्नि में तेल डालो तो पुण्य होगा, ऐसा नहीं बताया। कार्य कारण का सिद्धांत बताया, काज और इफेक्ट का लाभ बताया। तो तथागत के कारण विश्व के अंदर में बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति खड़ी हुई। जिन जिन लोगों ने तथागत को गहराई से जाना और समझा, कौन लोग नहीं समझ पाए? जो लोग मार्ग के बंधनों में अटके थे, मार्ग के बंधनों में अटके थे, और मार्ग के बंधनों में अटकने के कारण जो अभिमान वाले थे, कि अहंकार वाले थे कि हम बहुत जानते हैं, आप क्या जानते हो। अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो शास्त्रों की दुहाई देते हैं कि उस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा। इस शास्त्र में अनुभव से कोई लेना देना नहीं उनका। उन्होंने तथागत का तो भी नहीं समझा होगा, लेकिन तथागत के बारे में इतनी बात करने लग जाएंगे कि बहुत। वो धम्म के विद्यार्थी नहीं है, धम्म का स्टडी नहीं किया उन्होंने, लेकिन धम्म पर ऐसी बातें करते लगते हैं कि तथागत के बारे में ऐसा लगता है कि इन्होंने
समझा ही नहीं। अब वो रस जो है, जिन्होंने पिया नहीं, जाना ही नहीं, उस रस का स्वाद, उस रस का सुगंध उनको कैसे आने वाला है? तथागत ने जो महान निब्बान के एरिया की खोज की है, वो कोई ऐसे ही नहीं है। वो आलोकित है, प्रकाशित है, प्रकाशमान है और शून्य वाला एरिया है। जैसे चाक चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसमें जो इंद्रकील होती है वो स्थिर होती है, चक्का घूम रहा है। निब्बान का एरिया ऐसा स्थिर एरिया है। दुनिया चारों तरफ घूम रही है, लेकिन निब्बान स्थिर है। और वो एरिया में पहुंचना तो भव चक्र के बंधन से मुक्ति, भव चक्र को धम्म चक्र से खत्म करना। धम्म चक्र अष्टांगिक मार्ग 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में। तो तथागत ने ज्ञान की खोज करके दी है, एक वे ऑफ लाइफ दिया है, एक पाथ दिया है जीने का। कहीं आप गलती से भटक नहीं जाओ, कहीं आप गलती से अपने दिमाग का दुरुपयोग नहीं कर लो। और ऐसी होने की संभावना बहुत है, क्योंकि मार के एरिया के अंदर में भी, मार का एरिया टेम्पररी एरिया है। वो दिखाता है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो टेम्पररी है और असली से दूर रखता है। तो टेम्पररी एरिया के अंदर में भटकने वाला आदमी भवचक्र के बंधनों में भटकता और दुख में बार बार गिरता है। जैसे कि वो जो प्रकाश के आगे पीछे घूमने वाला जो कीट होता है, वो कीट जाके वो लाइट के अंदर में जाके प्रकाश समझ के ये हो जाता है और वही मर जाता है। उस प्रकाश के अंदर में नहीं, तथागत का आलोकित करने वाला प्रकाश है। वह जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं, वह जीवन है। वो शीतल प्रकाश है, वो टेम्परेचर वाला प्रकाश नहीं है। टेम्परेचर वाला प्रकाश, वो प्रकाश अलग है। ये शीतलता का प्रकाश है, आनंद वाला प्रकाश है, आलोकित है, प्रदीप्त है, चंदन से भी बड़ा सुगंधित है। शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, केवल उपमाओं के द्वारा बता सकते हैं। जानना होगा, समझना होगा। वो शीतलता का एरिया, आपका एरिया, सबका एरिया, निब्बान का एरिया, उस तक पहुंचने का मार्ग। अगर उस मार्ग को समझने जाओगे, समझ लोगे, तो शंका, मृत्यु पर जो शंका है, मृत्यु का जो डर है, खत्म हो जाएगा। आपकी जितने ही धर्मों के ऊपर, जितनी भी इसके ऊपर शंका कुशंका, सब खत्म हो जाएगी। आप एक अकंपित इंसान बन जाओगे। तो तथागत प्रज्ञा को जगाते हैं, वो गफलत को भगाते हैं, होश के अंदर की बात करते, क्योंकि प्रज्ञा होश के अंदर रहती। इसलिए आचरण का बड़ा महत्व है कि आचरण के बेस पे आप जागृत होते हो। अगर आचरण ठीक नहीं है, आचरण ठीक कब रहेगा? जब होश में आओगे। होश कब ठीक रहेगा? जब आप बेहोशी से दूर हो जाओगे। और बेहोशी से दूर कब होगे? कि जब बेहोश करने वाली चीजों से आप दूर हो जाओगे। किसी घर में कोई नहीं है, सोच रहे कि आप चोरी करके लूट के ले जाता हो, तो होश में रहोगे, बेहोश में। डर रहेगा, एक तरीके से डर के कारण विचलित रहोगे। खुद के पत्नी से संतुष्ट नहीं हो, विषयागमन कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, पकड़ने का डर है, पुलिस जो पकड़ तो नहीं लेगा, ये तो पकड़ने डर रहेगा। खाने में तो इतना अल्कोहल मिल ही रहा था जितना शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा कर रहे हो तो बेहोश हो रहे हो, चल भी नहीं पा रहे हो। और जब किसी को गलत ढंग से पीड़ित करते हो, प्रताड़ित करते हो, तो सोचते हो कि वो चांस मिलेगा तो वो भी करेगा। इसलिए चित्त स्थिर नहीं रहता है, मन गलत डायरेक्शन में रहता है। अपने सुख के लिए जो सुख चाहने वाले प्राणी है, उनको दुख देते हो। तो
आचरण, महत्वपूर्ण आचरण की उस डर के एरिया से ही खत्म होके दूर होना और मैत्री वाले एरिया के अंदर आना, सभी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, सभी के भलाई के लिए। और क्या आप समझते हो इस ब्रह्मांड के पास देने के लिए आपके लिए क्या नहीं है? बहुत है, लेकिन आपने अपनी सीमाएं ये कर ली, आपने अपनी सीमाओं को बंधन में बांध लिया और आपको लगता कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अकेले शरीर को लगना कितना है बताओ? 2 टाइम का खाना और कपड़े और ये परिवार के लिए लगना कितना है? और बाकी जो ज्यादा आता है वो काय के लिए आता है? साधन है, संसाधन है, उपयोग करने के लिए, अच्छी चीजों के लिए उपयोग करने के लिए, अच्छे कामों को बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को सम्मान करो, लोगों को अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए मदद करो, कुशल कर्म करो और कुशल कर्म करके अच्छे आगे बढ़ो। तो तथागत मार्ग और अमार्ग के अंदर में भेद करवाते और तथागत वो खजाने की तरफ ले जाते कि जो टेम्पररी नहीं है, जो शरीर के छूटने के साथ में छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे वो अच्छे कर्म के साथ आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट कैसा है? वो शुरुआत में तो कल्याणकारी है ही, बाद में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। इस भवसागर से पार करने वाला है, ले जाने वाला, मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। इसलिए ये जो भिक्षु है ये कह रहे हैं कि शंका और समाधान को दूर कर देते। जो शंका है, मृत्यु के प्रति शंका है लोगों की, स्वर्ग नर्क के प्रति शंका है, पाप पुण्य के प्रति शंका है, सारी शंका है, वो शंका को दूर करके एक सिस्टम के अंदर ले आते। फिर आप समझते हो कि माता पिता की इज्जत करना है, पत्नी की इज्जत करना है, बच्चों को पालन पोषण करना है, व्यभिचार क्यों नहीं करना है, पत्नी के साथ स्वाभिमान तरीके से रहना है, पत्नी को पति के साथ स्वाभिमानी तरीके से रहना है। फिर आपकी लिमिटेशन, डिसिप्लिन, अनुशासन बन जाता है। और जो भी आप करते हो विवेक से करते हो, बुद्धि से करते हो, आपकी प्रज्ञा जग गई होती है, आपको सही और गलत की जानकारी मिलना शुरू हो जाती है और आपको असली आनंद मिलना शुरू हो जाता है और असली आनंद की तरफ आपके कदम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो तथागत का जो धम्म है ये आपके दुख से मुक्ति के लिए है, सभी संसार के दुखी मानवों से मुक्ति के लिए और दुख मुक्त होके एक आनंद की अच्छाई के मार्ग पर लाने के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है, आपके मंगल के लिए, उत्तम मंगल के लिए है। तो इस मार्ग को समझ के, जान के आप ग्रहण करें। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।